हमें एक स्वच्छ और एक मजबूत साथ साथ भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका चाहिए। या वार्ड पार्षदों के द्वारा 30-30, 40-40 हजार रुपए लिए गए हैं। मैं भी 9 साल से होना चाहिए जो सबको लेके चले, मतलब उसका एक स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को अपना बना ले, कि भाई कम से कम सामने वाले को। भाजपा के पार्षद रहे हैं तो आप देखेंगे कि गलियों में सफाई नहीं है, नालियों की सफाई नहीं है, नालियां चौक पड़ी। सबसे पहले जो भी इनकी समस्याएं होंगी उनका निवारण करना ही मेरी पहली प्राथमिकता होगी। ये टिकटों का वितरण ही है कि जो भाजपा को मात देगा। महिलाएं पुरुष भटकते रहते हैं, एक दस्तखत के नगर पालिका में जाइए तो 50-100 रुपए 200 रुपए तक लिए जाते हैं। तो ये सब चीजें खत्म करना है। मुझे बहुत प्यार और बहुत स्नेह मिल रहा है लोगों से, बहुत सहयोग मिल रहा है लोगों से। लोगों का कहना बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप दूसरे वार्ड ई कार्यालय जो होगा वो वार्ड में ही होगा, ताकि वार्ड वासी वहां तक ना जाने में उनको जो असुविधा होगी वो ना झेलनी पड़े। डायरेक्ट मुझसे बात करें, डायरेक्ट मेरे पास आए और मैं उनकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तो ये मैं हूँ लखन राजपूत, आप देख रहे हैं तेजन डे न्यूज। हम एक चेहरे के साथ आए हैं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर। छतरपुर नगर पालिका क्षेत्र के तहत वार्ड नंबर 35 से कांग्रेस पार्टी के द्वारा गायत्री कुशवाहा को प्रत्याशी के रूप में चुना गया है। हम सीधी बात करते हैं गायत्री कुशवाहा से। आपने वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रही वार्ड नंबर 35 से। वार्ड पार्षद लड़ने के बाद यदि जनता आपको वार्ड वासियों द्वारा वोट दिया जाता है, विजयी बनाया जाता है, तो सबसे पहले आपका क्या उद्देश्य रहेगा कि आप क्यों वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ना चाहती थी? देखिए, वार्ड पार्षद का जो चुनाव होता है वो बहुत छोटा चुनाव होता है, और ये एक चुनाव ऐसा चुनाव है जो वास्तव में देखा जाए तो जो आम नागरिक होती है वो कहीं ना कहीं नेताओं के टच में आती है, और अपनी जो छोटी से छोटी समस्याएं हैं या अपनी जो छोटे से छोटे मुद्दे हैं, गली मोहल्ले की जो समस्याएं हैं, वो कहीं ना कहीं हम लोगों के द्वारा पूरी कराई जाती हैं। तो मेरा तो केवल और केवल यही उद्देश्य है वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ने का, कि अगर मुझे वार्ड पार्षद के रूप में चुना जाएगा, जनता का प्यार मिलेगा, तो मैं पूरा इन्हें विश्वास दिलाती हूं कि मैं सबसे पहले जो भी इनकी समस्याएं होंगी उनका निवारण करना ही मेरी पहली प्राथमिकता होगी। आप वार्ड में भ्रमण कर रही हैं, प्रचार प्रसार करने जा रही हैं, तो आप क्या देख रहे हैं कि वार्ड नंबर 35 में क्या कमियां पाई जा रही? नाली सफाई नहीं है, स्वच्छता नहीं है, रोड नहीं बने, लाइटें नहीं है, गरीब परिवारों के राशन कार्ड नहीं बने, क्या समस्याएं प्रमुखता पे आपको दिखाई दे रही है? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि वार्ड नंबर 35 में शांति नगर कॉलोनी बिजावर नाका गली नंबर 2 से लेके पूरा ये 4 सीजन होटल के सामने तक पूरा सागर रोड आता है, जिसमें शांति नगर कॉलोनी और लोकनाथपुरम ऐसा एक एरिया है जो शहर का पॉश एरिया है। उसके बावजूद भी आप देखिए कि यहाँ पूर्व में जो भाजपा के पार्षद रहे हैं, तो आप देखेंगे कि गलियों में सफाई नहीं है, नालियों की सफाई नहीं है, नालियां चौक पड़ी हैं। हम लोग भी प्रचार करने जब निकलते हैं तो लोग ये बोलते हैं कि जब प्रचार करने पूर्व पार्षद आए थे तो तब आए थे, उसके बाद आज तक किसी ने उनको देखा नहीं है कि वो कहाँ हैं। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी है, सही नहीं होती है, लोग आवेदन करते हैं, फोन लगाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है, फोन बंद कर लिए जाते हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं जो जिनका निराकरण होना चाहिए। उसके बाद अगर आप आगे जाके देखते हैं थोड़ा सा, तो फिर वहाँ पे कई घर ऐसे हैं कि जिनको आवास की जरूरत है, जिनके आवास नहीं है, जिन्होंने आवास पास कराने के लिए आवेदन दिए, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद उन्हें कहीं ना कहीं दलाली देनी पड़ी, तब जाके उनके काम हुए। कुछ लोगों के अभी भी पेंडिंग है, किसी की पहली किस्त आई है, किसी की आई नहीं है, तो वो भी अभी परेशान है। उनके पास जाते हैं तो वो यही बोलते हैं कि दीदी पहले हमारा आवास का पैसा निकलवा दीजिए, काफी टाइम हो गया है, हमारा घर नहीं बना, हमारी छत नहीं डली है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। देखा जा रहा है कि पिछले कार्यकाल की अगर बात करें तो ऐसे गरीब परिवार जिनको पीएम आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए था, राशन कार्ड बनना चाहिए थे, उनको राशन कार्ड बनवाने के नाम पर 50-100 रुपए 200 रुपए लिए गए। पीएम आवास योजना के नाम के उनके 10-10, 20-20 हजार रुपए भी मांगे गए। ऐसे कई भी अभ्यर्थी आए थे और उन्होंने शिकायत भी की है कलेक्टर से, कि जन सुनवाई में सामने आई थी। ऐसे भ्रष्टाचार को आप कैसे खत्म करेंगी? इन पर क्या कहना चाहेंगी कि पीएम आवास योजना में भी गरीबों के भ्रष्टाचार करते हुए रुपए खाए गए? देखिए, ये बात किसी से छिपी नहीं है, ये नगर का प्रत्येक व्यक्ति जानता है। नगर पालिका के अंतर्गत जितने भी हमारे सदस्य, हमारे परिवारजन आते हैं, वो सब जानते हैं कि वास्तव में जिसका पैसा पास होना चाहिए, जिसको वास्तव में घर की जरूरत है, उनका पैसा अभी भी पास नहीं हुआ है। उनके पास अभी भी छत नहीं है रहने के लिए। वो कहीं ना कहीं या तो किराए से रह रहे हैं या फिर कच्चा घर बना के रह रहे हैं। दूसरी चीज, आप ये देखिए कि एक दस्तखत के उनसे पैसे लिए गए हैं, और साथ में नगर पालिका के द्वारा या वार्ड पार्षदों के द्वारा 30-30, 40-40 हजार रुपए लिए गए हैं। मैं भी 9 साल से 10 साल से समाज सेवा में रहती हूँ, मुझे भी पता है, क्योंकि मेरे पास भी लोगों की समस्याएं आती हैं, तो लोग यही बताते हैं, दीदी इतना पैसा लग रहा है, इतना पैसा लग रहा है। जबकि आप देख रहे हैं कि 10 साल से नगर पालिका में कितना भ्रष्टाचार हुआ है,
कोई काम ठीक से नहीं हुए हैं। तो ये सब चीजों जो है ये आम जनता तक पहुंचाने के लिए ये जो योजनाएं होती हैं, इन पे किसी तरह का कोई दलालीपन नहीं होना चाहिए, कोई इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। हमें एक सख्त और एक मजबूत साथ साथ भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका चाहिए और हमारा प्रयास है, कांग्रेस ये चाहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका शहरवासियों को मिले। प्रदेश में अभी कांग्रेस कमलनाथ की सरकार बनी थी, उस समय हमने देखा था कि नगर पालिका में जो पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार हुआ था उसकी शिकायत हुई थी, मामला भी दर्ज किए गए थे, कुछ लोगों ने रुपए भी वापस किए थे, लेकिन वो मामला भी दबा दिया गया है। उसको लेकर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, 15 महीने की जो सरकार थी उसमें जो भी दोषी पाए गए थे उनके खिलाफ FIR हुई थी, लेकिन वापस पुनः भाजपा सरकार आने के बाद उस चीज को दबा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आरोपी जो होते हैं या फिर जिन लोगों के खिलाफ FIR होती है, ये उनको बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि भाजपा के द्वारा एक बहुत बड़े प्रत्याशी को वार्ड में चुना गया है, ज्योति सुरेन चौरसिया को। ये प्रतिद्वंदता आप कहाँ तक देखते हैं उनकी आमने सामने? अब ये तो जब वार्ड में हम लोग जाते हैं तभी पता चलता है कि जब वार्डवासी बोलते हैं, जब हम पहुंचते हैं और हम लोग जाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं आपसे तो परिचित हैं, लेकिन जब वो लोग जाते हैं तो उनका यही सुनने में आता है कि आज तक कभी ना तो किसी के सुख दुख में खड़े हुए हैं, अगर घर से निकले हैं तो सीधे कार में बैठ के गए हैं, कभी बगल वाले से उन्होंने राम राम नहीं करी है, कभी मुस्कुरा के देखा नहीं है। तो वार्ड पार्षद ऐसा होना चाहिए जो सबको लेके चले, मतलब उसका एक स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को अपना बना ले, कि भाई कम से कम सामने वाले को इतनी झिझक नहीं होनी चाहिए कि हमें इससे अगर कोई काम है, ये हमारा पार्षद चुन के आता है तो हमें इससे बात करने में ही झिझक लग रही है कि भाई ये तो इतना बड़ा आदमी है, इतना पैसे वाला आदमी है, मैं इससे बात कैसे करूं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं भाजपा ने गलती करी है टिकटों को लेकर, ये पूरा शहर जानता है। तो ये टिकटों का वितरण ही है कि जो भाजपा को मात देगा। अच्छा, एक चीज और आती है कि वार्ड पार्षद को चुनाव में एक ही देखा जाता है कि वार्ड पार्षद का काम प्रमुखता पे ये है कि नालियों की सफाई कराए, स्वच्छता कराए, छोटे मोटे कामों को लेकर। इसके अलावा भी वार्ड पार्षद का एक काम रहता है कि वार्ड में ऐसी सुंदरता बनाए, कुछ अलग हटके करे, पार्क ले आए या कोई और चीजें ले आए। तो इसमें आप वार्ड पार्षद बनने के बाद क्या करना चाहेंगी कि वार्ड नंबर 35 अलग जाना जाए छतरपुर में? सबसे पहले तो यहाँ वार्ड वासियों की जो समस्या है वो पानी की और साथ साथ सफाई की है। तो पहली प्राथमिकता तो मेरी ये होगी कि जो नालियों की सफाई नहीं होती है, रोड में झाड़ू नहीं लगती है, तो पहली तो यही होगी कि यही प्राथमिकता रहेगी। उसके बाद जहाँ तक है हमारा ये रहेगा कि जो लोगों को नगर पालिका तक जाने में असुविधा होती है, तो अगर मैं जनता के द्वारा चुनी जाती हूँ तो मेरा ई कार्यालय जो होगा वो वार्ड में ही होगा, ताकि वार्ड वासी वहां तक ना जाने में उनको जो असुविधा होगी वो ना झेलनी पड़े, डायरेक्ट मुझसे बात करें, डायरेक्ट मेरे पास आए और मैं उनकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तो ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। अच्छा, एक चीज और भी आती है कि ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो नगर पालिका के द्वारा गरीब लोगों को मिलना चाहिए, जैसे विधवा पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन और भी योजनाएं होती हैं जो वास्तव में अभ्यर्थियों को अभी नहीं मिल रही है। इस पर वार्ड पार्षद विशेष ध्यान नहीं देते, ये फंड कई बार वापस भी लौट जाता है। तो इस पर भी क्या कार्य किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा, क्योंकि ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जिनका लाभ अभी तक नगरवासियों को मिला ही नहीं है और मिल भी नहीं पाता है, क्योंकि जनता खुद अभी अपनी स्कीम से या अपनी योजनाओं से अनजान है। तो ये जो ई कार्यालय होगा, इसका प्रमुख उद्देश्य जो होगा इसमें यही कार्य किया जाएगा कि आखिर हमारे वार्ड वासियों के लिए योजनाएं नगर पालिका के द्वारा क्या निकाली गई हैं, तो उनका लाभ पहुंचाने के लिए होगा। और जो वृद्धा पेंशन है या जो भी योजनाएं हैं वो भटकती रहती हैं, महिलाएं पुरुष भटकते रहते हैं। एक 10 के नगर पालिका में जाइए तो 50-100 रुपए 200 रुपए तक लिए जाते हैं। तो ये सब चीजें खत्म करना है। अच्छा, एक चीज और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप वार्ड नंबर 35 से बाहर दूसरे वार्ड की निवासी है, आप प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं, कहीं ये बात आपके सामने तो नहीं आ रही कि आप दूसरे वार्ड के हमारी चैनल के माध्यम से वार्ड नंबर 35 के वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? नहीं, अभी तक तो मुझे बहुत प्यार और बहुत स्नेह मिल रहा है लोगों से, बहुत सहयोग मिल रहा है लोगों से। लोगों का कहना बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप दूसरे वार्ड से हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे रह चुकी हूँ और सागर रोड पे भी मेरा एक घर है, तो ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगा। और बहुत प्यार और स्नेह मिल रहा है और साथ सहयोग मिल रहा है। और लोगों से वार्ड नंबर 35 के जो रहवासी हैं उनसे मेरा केवल यही निवेदन है कि वो मुझे विजयी बनाएं। मैं जरूर उनकी जितने भी उनकी आशाएं होंगी, अपेक्षाएं होंगी, उन पे खरी उतरूंगी। तो आपसे वार्ड नंबर 35 से कांग्रेस प्रत्याशी
गायत्री कुशवाहा जी, हमने उनसे जाना, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो कांग्रेस के भाजपा की प्रत्याशी ज्योति सुरेन चौरसिया वो जरूर वार्ड नंबर 35 की निवासी है, लेकिन जब वो वार्ड में प्रचार करने जा रही हैं तो ऐसा उनको वार्डवासी बता रहे हैं कि कभी ये वार्डवासियों के सुख दुख में शामिल नहीं हो। और उन्होंने बताया कि जो शासन की योजना है वास्तव में जो गरीब वर्ग के व्यक्तियों को या अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए, जो हितग्राही पात्र थे उनको नहीं मिली है भाजपा सरकार के कार्यकाल में। और वार्डवासियों द्वारा यदि वार्ड पार्षद पद के लिए उन्हें चुना जाता है तो उन सभी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। ऐसे हितग्राहियों को वार्ड में साफ सफाई कराई जाएगी और हर प्रकार से एक ई कार्यालय भी वार्ड नंबर 35 में खोला जाएगा, ताकि वार्ड वासियों को यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत न पड़े। उस कार्यालय के माध्यम से उनका मौके पर ही निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। तो आप देखते रहे तेज इंडिया न्यूज, एक नए चेहरे के साथ पुनः हम हाजिर होंगे। छतरपुर से तेज इंडिया न्यूज के लिए लखन राजपूत के साथ अंकुर सोनी।